दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि त्रिफला को किस तरह खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है, कौन सा अनुपात पेट, आँखों और कब्ज के लिए फायदेमंद है, वज़न और शरीर की सफाई के लिए कौन सा अनुपात अच्छा माना जाता है, और अगर बाज़ार में अच्छा त्रिफला ना मिले तो घर पर बिल्कुल असली और असरदार त्रिफला कैसे तैयार किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिर तक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो शायद आपने पहले कभी इतनी आसान भाषा में नहीं सुनी होगी। आजकल बाजार में मिलने वाला हर त्रिफला अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार उसमें पुराना पाउडर मिला होता है, गलत अनुपात होता है या मिलावट भी हो सकती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग महीनों तक त्रिफला खाते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिलता। लेकिन आयुर्वेद में त्रिफला को शरीर का एक ऐसा साथी बताया गया है जो धीरे धीरे अंदर से शरीर की सफाई करता है, पाचन को ठीक करता है, पेट को हल्का रखता है और शरीर को संतुलन में लाने में मदद करता है। महर्षि वाग्भट जी ने भी अपने ग्रंथों में त्रिफला को बहुत महत्व दिया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से त्रिफला का सेवन करे तो शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और हल्का बना रहता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो सही तरीका क्या है, क्योंकि सिर्फ त्रिफला खरीद कर खा लेना काफ़ी नहीं होता। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर त्रिफला होता क्या है। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बना है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, त्रिफला यानी यानी 3 फला फल, 3 फलों से मिलकर बना। कौन से हैं 3 फल? हरड़, बहेड़ा और आंवला। यही तीनों मिलकर शरीर के अंदर ऐसा संतुलन बनाते हैं जो अकेला कोई भी फल नहीं कर पाता। हरड़ को पेट और कब्ज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहेड़ा शरीर की सफाई और कफ के लिए उपयोगी माना जाता है, और आंवला शरीर को ठंडक, ताकत और विटामिन सी देने वाला फल माना जाता है। आयुर्वेद में इसको त्रिदोष नाशक कहा गया है। त्रिफला हमारे शरीर में पाए जाने वाले 3 दोष, वात, पित्त और कफ, तीनों को संतुलित करता है, और यही कारण है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन तीनों का अनुपात आखिर क्या होना चाहिए। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध अनुपात है वो है 1:2:3, यानी 1 हिस्सा हरड़, 2 हिस्से बहेड़ा और 3 हिस्से आंवला। उदाहरण के लिए अगर आप 100 ग्राम हरड़ लेते हैं तो 200 ग्राम आपको बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम आंवला लेना है। बहुत से आयुर्वेदाचार्य इस अनुपात को सबसे संतुलित मानते हैं, क्योंकि इसमें आंवला ज़्यादा होने से शरीर पर गर्म असर कम पड़ता है, लंबे समय तक लेने या सेवन करने में आपको आसानी रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात समझना बेहद ज़रूरी है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। किसी को कब्ज ज़्यादा रहती है, किसी को गैस, किसी को भारीपन और किसी को बार बार एसिडिटी। इसीलिए कुछ लोग अपने शरीर के हिसाब से अनुपात थोड़ा बदलते भी हैं। जैसे अगर किसी को पुरानी कब्ज ज़्यादा रहती है तो हरड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। अगर शरीर में ज़्यादा गर्मी रहती है तो आंवला थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से घर पर त्रिफला बनाना चाहते हैं तो 1:2:3 वाला अनुपात सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित माना जाता है। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे खास टॉपिक पर। अगर बाजार में आपको त्रिफला ना मिले या भरोसा ना हो तो घर पर असली त्रिफला कैसे तैयार करें। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की सूखी हरड़, बहेड़ा और आंवला ले आइए। बाजार में आपको हरड़ छिलका, बहेड़ा छिलका भी आसानी से मिल जाता है। कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें किसी भरोसेमंद आयुर्वेदिक दुकान से ही लें। बहुत ज़्यादा चमकदार या बहुत पुराने दिखने वाले फल मत खरीदिए। अच्छी चीज़ की पहचान है कि उसमें हल्की प्राकृतिक खुशबू होगी और वो बहुत ज़्यादा नमी वाला नहीं होगा। अब सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को धूप में रखकर थोड़ी देर तक सुखा लीजिए, ताकि अगर थोड़ी भी नमी हो तो वो इसमें निकल जाए या सूख जाए। उसके बाद इनके बीज अलग कर लीजिए। अब चूंकि आपको हरड़ छिलका और बहेड़ा छिलका मिल गया है तो उसमें बीज नहीं होंगे। आंवले में अगर बीज हैं तो उनको अलग कर लीजिए। कई लोग होते हैं ना, बीज निकालने बिना ही इनको पीस लेते हैं, लेकिन असली तरीका ये नहीं माना जाता। किसी का गूदे वाला हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हरड़, बहेड़ा और आंवला को अलग अलग मोटा मोटा तोड़कर मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए। अगर आपके घर में चक्की की सुविधा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे पिसा हुआ पाउडर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब जब हमने तीनों को अलग अलग पीस लिया है
तो अब 1:2:3 में इनको अच्छे से मिला लीजिए। मतलब 1 हरड़, 2 बहेड़ा, 3 आंवला। इसके बाद पाउडर को किसी के कांच के जार में भरकर रख लीजिए। प्लास्टिक के डिब्बे में लंबे समय तक रखना सही नहीं माना जाता। ध्यान रखिएगा कि इसमें नमी ना आए, जिससे ही जल्दी खराब हो सकता है। अब आता है सबसे ज़रूरी बात कि त्रिफला तो आपने बना लिया, अब इसको यूज़ कैसे करें, इसको खाया कैसे जाए। बहुत से लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन आयुर्वेद में हमेशा संतुलन की बात कही गई है। सामान्य तौर पर रात को सोने से लगभग 1 घंटा पहले आधा चम्मच से 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। कुछ लोग इसे सीधा पानी के साथ निकल लेते हैं और कुछ लोग पानी में घोल कर पीते हैं। आपको जैसी भी सुविधा रहे आप उस तरह से इसको ले सकते हैं। अगर किसी को कब्ज रहती है तो रात में गुनगुने पानी के साथ लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति शरीर की सफाई और हल्कापन चाहता है तो भी रात का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर आराम की अवस्था में जाता है और पाचन तंत्र काम करता रहता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट भी त्रिफला लेते हैं। ये तरीका भी कई लोगों को सूट करता है, खासकर उन्हें जिन्हें पेट में भारीपन रहता है। लेकिन जिन लोगों का पेट बहुत संवेदनशील है या जिन्हें बार बार ढीलापन हो जाता है, उन्हें कम मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आप आधा चम्मच ले लीजिए, उससे शुरुआत कीजिए। धीमे धीमे अगर आपको सूट करता है फिर आप 1 चम्मच पर आ जाइए। अब आपके लिए एक ज़रूरी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने त्रिफला आज शुरू किया और कल से सारा कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं। त्रिफला कोई जादू की गोली नहीं कि आज खाया और कल सब कुछ बदल गया। आयुर्वेद में इसे धीरे धीरे असर करने वाली चीज़ माना गया है। इसका काम शरीर को झटका देना नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर से संतुलन बनाना होता है। इसीलिए इसे थोड़ा लंबे समय तक लेंगे तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत से लोग केवल 2-4 दिन खाकर बोल देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसको छोड़ देते हैं, लेकिन असली असर समझने के लिए कम से कम कुछ हफ्तों तक नियमित सेवन करना ज़रूरी माना जाता है। 3 महीने लीजिए, उसके बाद 15 दिन का गैप देकर अगर ज़रूरत हो तो दोबारा आप ले सकते हैं। थोड़ी सी बात आधुनिक विज्ञान की कर लेते हैं। आज कई रिसर्च में ये देखा गया है कि आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले नुकसानदायक फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं। कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि त्रिफला पाचन और आंतों की सफाई में मदद कर सकता है। कुछ रिसर्च में इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में सहायक माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को त्रिफला खाने में सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती हो, बार बार दस्त लगते हों, गर्भावस्था हो या कोई गंभीर बीमारी चल रही हो, तो बिना जानकारी के ज़्यादा मात्रा में त्रिफला नहीं लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत कम मात्रा में ही त्रिफला दें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही त्रिफला शुरू करें। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि शुरू में पेट थोड़ा ज़्यादा साफ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पेट खराब है या चीज़ खराब है। कई बार शरीर नई चीज़ पर प्रतिक्रिया देता है, इसीलिए हमेशा कम मात्रा से शुरुआत करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और सवाल है जो अधिकतर लोग पूछते हैं कि क्या त्रिफला रोज़ खा सकते हैं। आयुर्वेद में कई लोगों को लंबे समय तक कम मात्रा में इसका सेवन करते रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना भी अच्छा माना जाता है। जैसे कुछ हफ्ते सेवन किया, फिर कुछ दिन का अंतर दे दिया। मतलब आयुर्वेद कहता है कि आप 30 दिनों तक लगातार इसका सेवन कर सकते हैं, उसके बाद 15 से 20 दिन का गैप दे दीजिए, उसके बाद आप इसको दोबारा से 3 महीने के लिए शुरू कर सकते हैं। इससे शरीर में संतुलन बना रहता है और उस चीज़ की आपके शरीर को आदत भी नहीं पड़ती। अब मैं आपको त्रिफला लेने के कुछ घरेलू तरीके भी बता देता हूँ जो गाँवों और पुराने घरों में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ लोग रात में 1 चम्मच त्रिफला पानी में भिगो देते हैं और सुबह उस पानी को छान कर पी लेते हैं। इसे हल्का और ठंडक देने वाला तरीका माना जाता है। कुछ लोग त्रिफला को शहद के साथ लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि शहद कभी भी गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए। कुछ लोग इसे घी के साथ भी लेते हैं, खास तौर पे तब जब शरीर में सूखापन ज़्यादा हो या कब्ज काफ़ी पुरानी हो गई हो। आयुर्वेद में पाचन और शरीर की सफाई को स्वास्थ्य की जड़ माना गया है। आयुर्वेद बार बार यही कहता है कि अगर पेट सही रहेगा तो शरीर धीरे धीरे खुद को बेहतर तरीके से संभालने लगेगा
और शायद यही कारण है कि त्रिफला को इतने सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, वो सच्चाई ये है कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर जंक फूड खाए, पानी कम पिए, रात को देर तक जागे, तनाव में रहे और फिर त्रिफला से चमत्कार की उम्मीद करे तो ऐसा संभव नहीं होता। कोई भी घरेलू नुस्खा तभी काम करता है जब आपकी जीवन शैली, आपकी दिनचर्या थोड़ी संतुलित हो। अगर दैनिकचर्या में संतुलन है तो त्रिफला या इस जैसी कोई भी औषधि अपना 100% रिजल्ट आपको दिखाएगी। तो इसीलिए आप त्रिफला को अपने जीवन शैली के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाजार में त्रिफला अगर आपको नहीं मिलता तो घर पर बना लीजिए और उसका उपयोग कीजिए। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।